जी रतनदीप भाई, आप बहुत चर्चित और व्यक्ति हैं। आप समाज सेवी हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये कि आजकल एक प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी को लेकर, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, जो वर्तमान की सरकार है जो इस देश में चल रही है, वो हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से इस देश का युवा वो बेरोजगार होकर भटके और धर्म की अफीम लेकर घूमे। वो किसी प्रकार से नहीं चाहते कि हमारे देश के युवाओं का भविष्य बने, वो कुछ अच्छी अच्छी नौकरियों में जाएं, देश के लिए कुछ कर पाएं। वो उन्हें हर संभव प्रयास उनका ये है कि कैसे भी करके इनका जीवन बर्बाद किया जाए। और उसी कड़ी में ये लोग क्या कर रहे हैं कि लगातार मोटी रकम खाकर जो कंपनियां अदर स्टेटों में जो बैन की जा रही है, जिस कंपनी को एसएससी की परीक्षा के लिए चयनित किया गया सरकार द्वारा, वो अदर स्टेट में मध्य प्रदेश में अनियमितताओं के चलते एडेक्विटी जो कंपनी है उसको बैन कर दिया गया। उसको ही इन्होंने जो टीसीएस को, जब इन्होंने टीसीएस को पिछली बार जब ठेका दिया था ये एग्जाम कराने का, कंडक्ट कराने का, उसके आधे दामों में इन्होंने इस बार इस कंपनी को ठेका दिया और ये कंपनी पहली बार में ही, पहले पेपर में ही यहाँ पर विफल हो गई। तो सरकार की जो मंशा है वो भ्रष्टाचार की है। लगातार प्रयास उनका यह है किसी प्रकार से भ्रष्टाचार से वो अपनी जेबें भरते रहें। उनकी मंशा स्पष्ट है, हमें हर प्रकार से इस देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करना है। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हमारे छात्र ये कोशिश करते हैं कि हम लोग किसी प्रकार से कम पैसों में, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो तबका जो बेरोजगार है वो गरीब तबका है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो कोशिश करता है कि किसी प्रकार से मैं एग्जाम सेंटर तक पहुंचूं और एग्जाम दे दूं। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, पहले तो यहाँ वैकेंसी नहीं है, रिक्रूटमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, और जब वैकेंसी निकलती है तो फिर आवेदन के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। आवेदन जब कर देता है तो उसके बाद में फिर जो है एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए इतना लंबा चौड़ा सिस्टम बनाते हैं कि ये एक तो पहले लंबी डेट दे देते हैं कि सालों साल पेपर नहीं होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही नहीं हो रहे सालों साल। फिर जब होते भी हैं तो वो पेपर जो है पहले लीक हो जा रहा है, और लीक अगर नहीं हुआ, किसी कारणवश पेपर भी हो गया, तो इतनी दूर सेंटर बनाकर भेज रहे हैं कि यहाँ से अलीगढ़ के आदमी को वहाँ जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी में पता चली कि एक बच्चा जो है अंडमान निकोबार में जा रहा है, एक जो है कन्याकुमारी रामेश्वरम पेपर देने जा रहा है। तो ऐसी बड़ा प्रकरण जो है इन्होंने ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची है कि किसी प्रकार से, हर प्रकार से बच्चों को एग्जाम सेंटर जाने से रोकें, उन्हें इतना प्रताड़ित कर दें कि अगली बार वो नौकरी का आवेदन करने से भी बचें। ये कोशिश करें कि भाई हमें तो नौकरी नहीं मिलती, तैयारी है लेकिन हमें दिक्कत। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जो दिल्ली में इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पे सरकार गंभीर नहीं हो रही है। शिक्षकों को, बच्चों को उनको उठा के गाड़ियों में भर के और पैक करके दूसरी जगह भेजा रहा है। ऐसा क्या चल रहा है इस वर्तमान सरकार में, जहाँ पे दंगाइयों का बोलबाला है, अभी आप किसी धर्म के नाम पर झगड़ा करने के लिए बोल दीजिए, उनको पूरा संरक्षण सरकार देगी। लेकिन जहाँ बेरोजगार युवा अगर अपनी मांग भी रख दें, अपना एक सवाल भी पूछ लें, और उनके साथ प्रतिष्ठित बहुत बड़े संस्थानों के, इस देश के बड़े बड़े संस्थानों के जो शिक्षक हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, जो उनको लगातार एजुकेशन में मदद कर रहे हैं, और जिनके बहुत मिलियन और लाखों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, उन लोगों को उठाकर बंद कर रहे हैं। उन पे एक प्रोफेसर का मैं देख रहा था, एक टीचर का उन्होंने हाथ ही तोड़ दिया। तो इतना अत्याचार, उत्पीड़न, और बाकी कुछ उन्होंने डिमांड नहीं करी। उन्होंने कहा कि हमें बस सेक्रेटरी से मिला दीजिए। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अपनी मांग रखेंगे। आप बताइए, यहाँ से आप अगर सेंटर बनाकर एक गांव में इतने सस्ते जुगाड़ आप देख रहे हैं कि आप एग्जाम सेंटर बना रहे हैं, गांव में एक जो है जो तबेले टाइप के होते हैं वहां पे सेंटर बना रहे हैं, वहां पे जाके एक मकान खाली पड़ा वहां सेंटर बना दे रहे हैं। इतनी अनियमितता है शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट है, जब से हर पेपर को लीकेज बाय स्टूडेंट के भविष्य पे ये सवाल क्यों गंभीर सरकार नहीं हो रही है? क्योंकि जब जहाँ देखते हैं आज पेपर हुआ, कल लीक हो गया, परसों बच्चे भविष्य इधर भटक रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना इसको सरकार क्यों, वर्तमान सरकार को इस पर गंभीरता क्यों नहीं ले रही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल घोटालेबाज सरकार है। और जितने भी पेपर हुए, क्योंकि इन्होंने पेपर का ये जो प्रकरण आया एसएससी वाला, आप देखिए कि वहाँ 50% प्राइस पर जो टीसीएस को जो ठेका मिलता था, उनको एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी थी, उसके 50% प्राइस पर यहाँ एडेक्विटी कंपनी को उसको दे दिया। तो आप समझिए, ये पैसा बचाने के चक्कर में है, उनसे मोटी रकम ले ली
और क्योंकि वो इस लायक नहीं थी फिर भी उसको एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए दे दिया। तो जितने भी पेपर हमारे स्टेट में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, अधिकतर पेपर हुए RO देखिए पिछले साल का 1.5 साल हो गई, अभी वो पेपर अब ये 27 तारीख को हुआ है। PCS के एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे टीचिंग भर्ती का हो, सारे पुलिस भर्ती का देखिए कितना बड़ा एग्जाम, वो भी सारे एग्जाम इनके ये फेल हो गए। ये केवल बाबाओं की और धार्मिक उसी पर ये फोकस करना चाहते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। एजुकेशन के लेवल पर ये बिल्कुल जीरो है। और यहाँ स्टेट में देख लीजिए 5,000 जो स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई कराना चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन पर इनका कोई फोकस नहीं। अच्छा, एक प्रकरण आपसे कुछ दिन पहले हुआ था, एक राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का जो SC के बच्चों स्कॉलरशिप को लेके हुआ था, उसमें बहन जी ने इस पर ट्वीट किया था। क्यों ऐसा क्या है कि मतलब क्या गवर्नमेंट के पास SC के प्रति क्या है, या इनके पास बजट नहीं है? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, सरकार के पास बजट बहुत है, उनके आयोजनों के लिए बजट बहुत है। प्रधानमंत्री जी के पास 10-10 लाख के सूट पहनने के लिए बजट है। मंदिर मस्जिद के उद्घाटन करने के लिए बहुत बजट है। अभी 45,000 करोड़ जो है कुंभ के मेले के आयोजन के लिए बजट है। लेकिन दलित छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए इनके पास बजट नहीं है। ये किसी प्रकार से कोशिश करते कि इनको छात्रवृत्ति न मिले, इनकी एजुकेशन यहीं पर रुक जाए, क्योंकि गरीब तबका है, पैसा नहीं है इनके पास फीस जमा करने के लिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो किसी भी प्रकार से कोशिश कर रहे हैं ये लोग रुके, आगे ना बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो फिर नौकरी मांगेंगे। नौकरी ये देना नहीं चाहते, बेरोजगार रखना चाहते हैं। पूरा प्राइवेट सेक्टर जो है इन्होंने पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। सरकारी जो मशीनरी थी उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। बड़े बड़ी संस्थाओं को, सरकारी जो संस्थाएं थी उनको बंद कर रहे हैं। पूरा देश। रतनदीप भाई, एक स्टेटमेंट चला, आप ये बेरोजगार लोगों के साथ क्या कैसी भूमिका निभाना चाहते हैं? आप क्या इनके जो बच्चे बाहर से आते हैं उनके लिए आप कुछ करने की योजना बना रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे कि अभी करंट में जो माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं SSC का प्रकरण चल रहा है। इस SSC के प्रकरण से हमें ये सीखने को मिला है, ये देखने को मिल रहा है कि हमारे जो छात्र हैं उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी गरीब तबका है, युवा बेरोजगार संघ है, उनके पास कुछ होता तो है नहीं। मैंने ऐसे बच्चे देखे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं में के 5 रुपए लेकर उन्होंने एक महीना काट दिया जेब में लेकर। तो बहुत बड़ा तबका, क्योंकि मैं भी एजुकेशन के फील्ड में लंबे मतलब कई दूर तक मैं रहा हूँ। लखनऊ रहा, राजस्थान रहा, दिल्ली रहा, मतलब नोएडा रहा। तो मैंने देखा है कि एक छात्र को क्या परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हमने एक नई मुहिम चालू की है, क्योंकि लगातार यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो बच्चे इस SSC प्रकरण में, उन्हें इतनी दूर सेंटर डाला गया उनका कि वो एग्जाम देने अगर गए भी तो उनको दिक्कत हुई। क्योंकि रात भर अगर कोई बच्चा घूमेगा और सुबह वो पेपर देने जाएगा तो उसके सर में दर्द, परेशानी, उसको तकलीफ होंगी, क्योंकि होटल के लिए पैसे तो है नहीं। युवाओं पर, बेरोजगारों पर होटल के लिए पैसे तो है नहीं। तो हमने ये एक प्रयास किया है, जो हमारी आगामी रणनीति है, सभी लोगों ने हमने ये विचार बनाया कि क्यों ना हम अपने जो बेरोजगार भाई हैं, युवा हैं, उनके लिए एक मुहिम चालू करें। उस मुहिम में हम उन्हें, जो अलीगढ़ जनपद में जो लोग आएंगे एग्जाम देने के लिए बाहर के स्टेटों से, वो देश के किसी भी कोने से हो, और सब समाज के लोगों के लिए हमने ये पहले स्टार्ट की है, हर जाति धर्म के लिए, कि जो लोग यहाँ आएंगे हम उनको रुकने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है, पहले चरण में हम ये देखेंगे कि कैटेगरी में जो अभी, क्योंकि जितना नेटवर्किंग हमारा जाएगा उसी हिसाब से जितनी हमारी व्यवस्था हो पाएगी। तो पहले कैटेगरी के लोगों को लेंगे, दलितों को, SC ST माइनॉरिटीज के लोगों को। फिर जैसे जैसे हमारे प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा तो हम जनरल के लोगों को भी, सभी को अपने रुकने की व्यवस्था कराएंगे, नाश्ते की व्यवस्था कराएंगे। और उसके लिए हमने एक जो पूरी मुहिम में हमने जो सहयोग ले रहे हैं हम, उसमें हमारे साथ आदरणीय पूज्य भंते राष्ट्रपाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और हमारे जो अभी नवनिर्मित जो छात्र संगठन है, बहुजन विद्यार्थी एकता संघ है, ये जो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं द्वारा चालू किया गया, उसके अध्यक्ष है हमारे बीच में गगन कुमार। तो ये हैं, और बाकी जो कई छात्र हैं और बहुत लोग थे, लेकिन कई लोग चले गए। वो लोग अभी उनके साथ मिलकर हम इस मुहिम को चालू कर रहे हैं। इनका सबका सहयोग लिया जाएगा। बाकी आदरणीय भंते जी भी बताएंगे आपको इसके बारे में कि क्या व्यवस्था ये करेंगे, क्या व्यवस्था गगन कुमार जी करेंगे। तो भंते जी का भी सहयोग रहेगा इसमें? पूरा सहयोग रहेगा। ये एक सामाजिक कार्य है, तो सामाजिक रूप से एक कलेक्टिव एफर्ट सबके लिए जाएंगे, सभी लोगों से मदद ली जाएगी। और जो सामाजिक संस्थाओं से भी सबसे हम बात करेंगे,
उनसे भी कहेंगे कि इस पे आप बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग मतलब जो भी बच्चे बाहर से आएंगे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो हाँ, पाए, मतलब ये आपका मेन मोटिव ये रहेगा बस कि ये। जो बच्चे बाहर से आते हैं उनके लिए किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, रहने की ना हो, उन्हें सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। जी, जी, जी। इस कोशिश तरह की यही व्यवस्था ये रहेगी। कोशिश यही है। रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंडों पर भी हमारे जो छात्र संगठन है, ये हमारा जो है बहुजन विद्यार्थी एकता संघ, उसके कैंप लगाए जाएंगे। इनकी पूरी टीम की मदद ली जाएगी। आदरणीय भंते जी भी जो है बौद्ध विहारों के माध्यम से करेंगे। बाकी भंते जी आपको बताएंगे विस्तार से क्या करेंगे। बनते जी, आपका शुभ नाम और आप इस मुहिम को कहाँ तक ले जाना चाहते हो, क्या इसके विषय में सोचा है आपने? मेरा नाम भंते राष्ट्रपाल है और सबकी सहमति से ये विचार हुआ कि जैसे हमारे बुद्ध विहार हैं जी, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क हैं, जी, जो बाहर से छात्र आएंगे उनको हम वहाँ पर रुकवाने की व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे और जहाँ पर उनका एग्जाम होगा वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो ये तो बहुत सराहनीय का बनते जी द्वारा शिक्षाओं के योगदान में आपका बहुत सराहनीय काम रहा है, क्योंकि ये जो बाहर से बच्चे आते हैं उन्हें आप ऐसे काम को करेंगे तो ये तो बहुत एक संदेश है, एक बनते मतलब शिक्षा जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आप सोच रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा काम है। और इसको मतलब आप अलीगढ़ से स्टार्ट करके पूरा मुहिम पूरे यूपी में चलाएंगे कि बढ़ाएंगे इसको आगे तक? नहीं, अलीगढ़ पूरी यूपी में चलाएंगे, अलीगढ़ से स्टार्ट करेंगे, पूरी यूपी में चलाएंगे ताकि जो बाहर से छात्र हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ताकि वो अपने पेपर तक पहुंच जाए। जी जी, आपने एक संगठन ये जो बनाया है, इसका मोटिव पर्पस क्या है आपका और क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम गगन कुमार है। मैं बहुजन विद्यार्थी एकता संघ का अध्यक्ष हूँ। हमारा जो संगठन बना है वो बहुजन समाज के विद्यार्थियों के आने वाली भविष्य में परेशानियों को देखते हुए उनका हर परेशानी का जो है सॉल्यूशन करने के लिए संगठन बनाया गया है, जिसमें हम हर तरीके से काम करेंगे। और इस संगठन को हम अभी अलीगढ़ से राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद इसको हम नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे और हर तरह से हम उनकी मदद करेंगे। तो आपने ये जो एक स्टूडेंट वाली समस्याएं हैं, तो आप इनको हर इस क्षेत्र में जाकर इनको बच्चों की समस्याओं को सुनेंगे, इसके बारे में आपका संगठन सक्रिय हो रहा है। तो अच्छी पहला आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है कॉलेज 383 कॉलेज है। हमारे यही वो रहेगी कि मतलब हमें 383 कॉलेजों में हर कॉलेज में जाके एक कमेटी बनानी है, उनमें हर बहुजन छात्र को जागरूक करना है और उनके साथ हो रहे अन्याय जातिवाद शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए हमारा संगठन सबसे आगे खड़ा मिलेगा। तो इसमें आप एससी के लिए भी करेंगे और जो स्टूडेंट के लिए आप और समाज के स्टूडेंटों के लिए साथ देंगे आप? देखिए, इसमें सिर्फ एससी के लिए नहीं, हम साथ में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को भी साथ इसमें लेके चलेंगे। उनके भी हर परेशानी को हम सुनेंगे और उनका सॉल्यूशन कराएंगे।